हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए स्पेशली चंडीगढ़ फॉरेस्ट गर्ल का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जिसमें कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो है 80 मार्क्स का रहेगा और टाइम पीरियड 2 आवर्स का रहेगा। इसमें जो सिलेबस है वो आपके 5 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश जो 10 मार्क्स का रहेगा एंड सेकंड पार्ट जो है वो है ज्योग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर्स जो 25 मार्क्स का रहेगा। मैथ जो आपको 10th लेवल का पूछा जाएगा 20 मार्क्स और बेसिक कंप्यूटर 10 मार्क्स। मेंटल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह जो इसके टोटल क्वेश्चन है वो 80 रहेंगे और टोटल मार्क्स 80। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया गया है और डायरेक्शन के साथ आपको क्वेश्चन दिया गया है। इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ़ नेसेसरी with the help of given option. If I had not told you, you will not know the truth. Option 3 is right answer. You would not have known. Next one है question number 2. Complete the sentence given below by choosing the correct form of the verb from option that follow. Jim came yesterday. I do not know whether he will be coming. Option 2 is right answer. Next one है question number 3. Complete the sentence given below by using the correct form of the verb from the option that follow. I do not bother much about money. I have never bothered about it all my life. Option 4 is right answer. Next one है question number 4. Choose the expression that best describe the word hoodlum. Option 1 is right answer. Next one है question number 5. Question number 5. Identify the phrase in the following sentence that may be error. आपके पास यहाँ पे सेंटेंस का 4 पार्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको एरर देखना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक अ फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप फॉर द LDC एंड UDC। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6. चूज द meaning that best suit for the following idiom. Be bound up with, be uninvolved in. Option 3 is right answer. Next one है choose the word most nearly opposite in the meaning. dusky, dusky होता है धुंधला सा, तो इसका राइट जो ऑप्शन आएगा ब्राइट, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8. Improve the underlined phrase if necessary with the help of given option. Rosie was late to the rest beside the parents. Late to the rest. Option B is right answer. Option 2 is right answer. Next one है question number 9. Choose the expression that best describe the word fables. Have to make mistake or go wrong. Option 3 is right answer. Next one है question number 10. Out of the given alternative, choose the one which best express the meaning of the underlined word. A number of tenants have been evicted for not paying the rent. Throw out. ओके, evict होता है किसी को कहीं से बाहर निकालना और throw out सेम। तो क्या आएगा यहाँ पे, जिन्होंने रेंट पे नहीं किया उनको बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक MS एक्सेल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो MS एक्सेल का प्रयोग करके कौन से कार्य किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों का परिणाम तैयार किया जा सकता है और भारतीय शास्त्रीय गायकों का उनके घराने के साथ नाम स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है VGA से तात्पर्य है वीडियोग्राफिक एरे। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है वे उपकरण जो कंप्यूटर में सूचना की प्रविष्टि करते हैं और उनके साथ संवाद करते हैं उनको कहा जाता है इनपुट। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डाटा ले जाने को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है मोडेम और ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्शन 3 इज
राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन नंबर 21 आना चाहिए और यहाँ पे आपके 101 क्यों आया, क्योंकि इसमें से जो पंजाबी वाला पार्ट है उसको अलग किया गया, मतलब पंजाबी मीडियम जिन बच्चों ने रखा होता है उनके क्वेश्चन को मैंने अलग किया है और यहाँ पे मैंने जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में MS ऑफिस फाइलों का एक्सटेंशन है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है वर्कशीट MS एक्सेल में संख्यात्मक डाटा प्रविष्ट पूर्व निर्धारित रूप से कहाँ होती है? तो ये होता है राइट में, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 108 MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में कौन सा काम संभव है? इसमें कौन सा है? किसी वेबसाइट को ब्राउज करना एंड यूट्यूब वीडियो चलाना दोनों ही MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो में संभव हो सकता है, देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर सिस्टम में सभी डाटा को केवल 2 अंकों 0 और 1 द्वारा निरूपित किया जाता है, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम का डिस्क से एक दूसरे डिस्क तक फैले एक व्यवधानदानी प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वायरस, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 2015 में स्थापित हरित राष्ट्रीय लेखाकरण योजना को रूप देने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पार्थ दास गुप्ता, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका है ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, 20 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम है? तो इसमें क्या होगा? रोलट एक्ट 1909 में हुआ था, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1913 में और खिलाफत आंदोलन 1920 में और बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1933 में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 25 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले धारणीय विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है, सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा, ये 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है उसका भाग नहीं है। रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मूल निवास रहते हैं? तो रूस के स्टेपी क्षेत्र में कौन से मूल निवासी रहते हैं? किर्गिज, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी संघीय बजट 2010 से 2011 में, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है शैचालम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 4755.9 किलोमीटर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है किसानों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का सामर्थ्य अधिक है? सल्फर, हेक्सा क्लोराइड, SF6, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप अंडों की टोकरी या बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति का निर्माण करते हैं? ड्रमलीन, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट वन है भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। भीमा जो है किसकी सहायक नदी है, ये है कृष्णा की। देन राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के एशियंस खेलों में पुरुष शॉट पुट प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक जीता था तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। की स्टोन प्रजाति है वे प्रजातियां जिनका अपने समुदाय की ऊर्जा प्रभाव तथा संचरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है भारत में किस राज्य में आहार योजना की शुरुआत को जो शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराती है किस राज्य द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 38 मुगल दरबार में किस सुलेखकार को सुनहरी कलम उपाधि से पुरस्कृत किया गया था, तो ये कौन थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर अंबारीन कलम। नेक्स्ट वन है चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, तो ये है नयनार से। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है, 2 इज राइट आंसर PC महालनोबिस। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित अनुच्छेदों को एक दूसरे के साथ कौन सा सही है सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 41 जो है ये है काम का अधिकार। अनुच्छेद 39A ये 39A है सम्मान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 42 है काम करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। PC महालनोबिस है 3 द्रुत उद्योगीकरण सार्वजनिक क्षेत्र को सबल बनाना। KN राज कृषि क्षेत्र को सबल बनाना। JC कुमारप्पा ग्रामीण उद्योगीकरण। वर्गीस कुरियन है रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन की सहकारिता मॉडल। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष सह अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के रूप में माना जाता है। टांडा 1985। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 44 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जन्म स्थान है बुद्ध के जीवन की घटनाएं। जन्म स्थान है गज हाथी। संबोधि बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और जिसको जाना जाता है धर्मचक्र परिवर्तन से चक्र। एंड परिनिर्माण है का जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है किसी परिवार में 4 बहनें हैं इनमें से नवनूर मानवी से छोटी पर तोषणा से बड़ी है। साधिका तोषणा से बड़ी पर नवनूर से छोटी है। सबसे बड़ी को संख्या 1 आवंटित की गई है और सबसे छोटी को 4 आवंटित की गई। इनमें से दूसरे नंबर पे कौन है, नवनूर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है अभिभावक के नीचे अभिकथन के नीचे विकल्प के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। अपनी ओर से कोई विश्लेषण किए बगैर अभिकथन को अनुसरण करने वाले निष्कर्ष का चयन कीजिए। उस दुकान में अधिकांश खिलौने महंगे हैं। उस दुकान में सस्ते खिलौने भी है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, क्योंकि अगर महंगे खिलौने अधिकांश है तो कुछ तो सस्ते भी होंगे। देन ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है रवि और मोहन हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन और रवि क्रिकेट और बेसबॉल में अच्छे हैं। गौरव तथा मोहन हॉकी तथा वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन गौरव तथा माइकेल फुटबॉल तथा बेसबॉल में अच्छे हैं। इनमें से कौन कौन हॉकी तथा वॉलीबॉल के अच्छे हैं? रवि, मोहन और गौरव। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नीचे एक पता दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पता जो है वो बहुभी ऐसा है जैसा यहाँ पे है। तो आपको 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, इसमें से जो राइट है वो कौन सा है? ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन है
5 महिलाएं ABCDE दक्षिण की ओर मुँह करके बैठी है। 5 पुरुष LMNOP उसी पंक्ति में एक व्यक्ति के ऊपर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है सही विकल्प को चुनिए। उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी को निरूपित करता है? चोर, पुलिस और अपराधी को कौन सा निरूपित करता है? ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चोर, पुलिस और अपराधी। नेक्स्ट वन है चिन्हित उत्तर आकृतियों ABCD में से कौन सी आकृति मुख्य दी गई आकृतियों का सही प्रतिबिंब है? ये जो फर्स्ट में आकृति दी गई है ये इसमें से कौन सी आकृति का प्रतिबिंब है? देन ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 6 दिसंबर 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो उस दिन था शुक्रवार। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिए गए आरूप में आकृतियों का अध्ययन कीजिए तथा उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति समूह को पूरा करता है। देन ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है लुप्त संख्या को भरिए। यहाँ पे जो आपको लुप्त संख्या दी गई है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 937। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। श्रृंखला को पूरा कीजिए। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है किसी वर्गाकार कागज को मोड़कर चित्रित किया गया है। निम्न में से कौन सी आकृति जो है वो सही बैठेगी? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से किस उत्तर में नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम है? तो ये आएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। आपको डिक्शनरी में किस तरह से ये अक्षर जो है सही बैठेंगे उस क्रम में आपको लगाना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 76। इस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद से है। तो इसमें आएगा ऑप्शन 2 60 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए जिससे श्रृंखला पूरी हो। तो सही विकल्प इसमें से कौन सा आएगा? अगर आप इन आकृतियों को ध्यान से देखेंगे तो सही विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षर समूह में से उस एक समूह को चुनिए जो किसी मामले में अन्य 3 समूह से भिन्न है। देन यहाँ पे ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यदि 84 + 29 = 15 है तथा 52 + 16 = 10 है तो इसी तर्क के आधार पर 83 + 25 का मान क्या होगा? ऑप्शन 4 इज राइट आंसर 12। नेक्स्ट वन है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित छिपी हुई है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन 2 ऑप्शन बी एंड ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है यदि 24 = 72 है और 53 = 152 है तो 36 का मान क्या होगा? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर 243। किसी घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंग दिया गया है। इसे काटकर 64 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। अब ये घन अलग अलग है। रंग विहीन फलकों वाले छोटे घनों को की संख्या कितनी रहेगी? ऑप्शन 2 इज राइट आंसर 8। नेक्स्ट वन है ज्योति उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है तथा 6 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ जाती है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
इसके बाद वह दाएं मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वो कितनी दूरी पर है? 19 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।